हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 34 और हमारी जो डेट है वो है 17 फरवरी 2021। तो जो हमारा जो बेटा रिवीजन चैप्टर है वो है पौधों को जानिए। इससे पहले ये चैप्टर हो चुका है। तो आपसे बच्चों एक गुजारिश है, गुजारिश है कि इसको जो चैप्टर जो पहले हो चुका है उसकी वर्कशीट प्लीज़ जो है साथ में करते रहिए, ताकि आपको क्या है और अच्छी तरह से ये जो चैप्टर है हो जाए। ठीक है, पौधों को जानने शुरू करते हैं कि पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। ठीक है, जो आप ये पत्तियां होती हैं, जैसे आप पत्ती देखते होंगे यहाँ पे क्या बहुत सारी रेखाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? शिराएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिराएं। और पत्तियों पे दो प्रकार की शिराएं पाई जाती है, जालिका शिराएं और समांतर शिराएं। तो बच्चों कौन कौन सी है? जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास क्या है? शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसे संरचना बनाती है। जैसे आपकी कोई ये क्या है? पत्ती है, और ये आपकी जो बीच की होती है इसको हम बोलते हैं मध्य शिरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मध्य शिरा। और क्या लिखा है कि मध्य शिरा के दोनों तरफ जाल जैसी संरचना बनाते हैं। ये क्या है? जाल जैसी संरचना है। ठीक है, ये क्या है? ये जो ऐसी जाल जैसी संरचना होती है इसमें क्या है? ये जालिका शिरा विन्यास होता है। नाम भी से क्यों दिया? क्योंकि जाल सा हमें लगता है। और समांतर शिरा विन्यास क्या होता है? शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये आपकी पत्ती है और इसमें ये शिराएं हैं, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर। इसको बोलते हैं हम समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए पत्ती के आरेख में आप जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास बनाइए। यहाँ पे क्या आप जालिका शिरा विन्यास बनाएंगे? ठीक है, आप यहाँ पे जाली लगा देंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको ऐसा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ये आपकी मध्य शिरा है, इसके चारों तरफ आप क्या है? जालिका शिरा विन्यास। कहीं पे भी आप क्या है? जाली की तरह बना दें। समांतर आपकी ऐसी बनेगी। ठीक है, समांतर क्या है? आपकी ऐसे बनेगी। ये रहा आपकी समांतर। तो ये कौन सी है आपकी? ये है जालिका। ठीक है, ये जालिका शिरा विन्यास है। और ये वाली क्या है? आपकी समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लें। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। पहला क्या है कि तना जल का संवहन करता है, मतलब जल को क्या है? ऊपर तक पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती है, ये बिल्कुल गलत है, तने के आधार से नहीं निकलती। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पहले बात तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता के द्वारा? पानी, जल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, क्लोरोफिल और क्या है? सूरज की रोशनी से। और कौन सी गैस निकलती है? निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत हो गया। अब डी क्वेश्चन है कि टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या है? बहुत ही कोमल होता है, कठोर नहीं होता। ई है खरपतवार नुकसानदायक नहीं होती, क्या लिखा है? नहीं होती। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये नुकसानदायक होती है। खरपतवार क्या होता है? सबसे पहले तो खरपतवार होता है कि जिसमें क्या है? वो पौधे जो अपने आप ही बिना उगाए उग जाते हैं उन्हें खरपतवार बोलते हैं। नुकसानदायक क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? जो दूसरे पौधे हम लगाते हैं उनके साथ कंपटीशन करता है और उनकी जो है सारा खाना, जो उनकी जो रोशनी है, वो सूरज की रोशनी, वो सारा लेता है। तो ये भी क्या है? हमारा गलत है। तो सिर्फ हमारा पहला जो आंसर है वो ही सही है। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरें। क्या है कि डैश पौधे को खड़े रखने में सहायता करता है। कौन करता है? तना। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्या आएगा? तना। ठीक है, कि तना पौधे को खड़े रखने में सहायता प्रदान करता है। बी है अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र किससे शुरू करते हैं? बीज से। किससे शुरू करते हैं? बीज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बीज। किससे शुरू करते हैं? बीज से। अब सी है कि शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं शिरा विन्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास। ठीक है, पहले आप 3 पूरा करें फिर आगे का करते हैं। अब है डी के पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और वह सीधे खड़े नहीं हो पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? विसर्पी लता। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? विसर्पी लता। ठीक है, ई है कि गन्ने की पत्ती में कौन सी शिराएं होती है? कौन सी होती है? समानांतर। कौन सी होती है? समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ये पूरा करें। एक रह गया हमारा
कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो ये हमारी क्या है, आज की 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। और आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी हमने क्या है अपलोड कर दी है, उसको भी जाके देखिएगा। और साथ में जो वर्कशीट पहले की आई हुई है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।